राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा और साथ ही अंत में आप सुनेंगे श्री गणेश भगवान की कहानी। पर यह कथा शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देती हूँ कि इस बार यह व्रत रखा कब जाएगा। तो देखिए, इस बार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू होगी 13 अक्टूबर सोमवार की दोपहर 12:24 पर और तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11:09 पर। अब क्योंकि इस व्रत में तारों की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है, तो इसी वजह से यह व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा और इस दिन पूजन का मुहूर्त होगा शाम 5:53 से लेकर शाम 7:08 तक और इस दिन तारों के उदय होने का समय होगा शाम 6:17। और चलिए अब शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो बोलिए होई माता की जय। तो इसकी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी और जब दिवाली आई तो दिवाली से पहले घर की साफ सफाई चल रही थी। तो ऐसे में घर को लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लानी थी। तो साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ जंगल में मिट्टी लाने के लिए गई और जंगल में जिस जगह पर साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू माता अपने बच्चों के साथ रहती थी और मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का बच्चा मर गया और इस बात से शाहू माता बहुत ही क्रोधित हो गई और बोली कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। शाहू माता के ऐसे वचनों को सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और वह शाहू माता से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी कोख मत बांधो। पर शाहू माता ने कहा कि अब तो मैंने कह दिया है तो कोख तो मैं बांधूंगी, पर तुम अपनी जगह किसी और की कोख बंधवा सकती हो। तो उसने अपनी सभी भाभीयों से एक एक करके विनती की कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, पर उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुई। पर जो सबसे छोटी भाभी थी उसने सोचा कि सासू माँ नाराज हो जाएगी, तो इस डर से उसने अपनी ननद की जगह अपनी कोख को बंधवा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब भी छोटी भाभी के बच्चे होते तो वे होई सप्तमी के दिन मर जाते और इस प्रकार उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी कोख शाहू माता ने बांध रखी है, इसी वजह से यह सब हो रहा है। तो उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से विनती की और कहा कि मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए। तब पंडित जी ने उससे कहा कि इसका एकमात्र उपाय है कि यहाँ पर थोड़ी सी दूर एक सुरही गाय रहती है, तो तू उस सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, तो अगर वो चाहे तो शाहू माता से तुम्हारी कोख छुड़वा सकती है, इसीलिए तुम उसकी सेवा करो। और फिर छोटी बहू ने ऐसा ही किया। वह सुबह उठकर जल्दी ही जब सुरही गाय सो रही होती तो पीछे से उसका सारा काम कराती थी। उसके घर की साफ सफाई कर देती, पानी पीने के लिए रख देती, खाने के लिए चारा रखाती। तो एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल यह कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं, तो वो तो कर ही नहीं सकती। इसीलिए वह अगले दिन छुप कर बैठ गई। तो उन्होंने देखा कि साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने सारा काम कर दिया। और जब वह जाने लगी तो गौ माता ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो। तो साहूकार की बहू बोली कि आप मुझे पहले वचन दीजिए तभी मैं बताऊंगी। तो गौ माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। और फिर सुरही गाय ने उसे वचन दे दिया। तब वह बोली कि शाहू माता आपकी सहेली है और शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, तो अब आप ही शाहू माता से कहकर मेरी कोख छुड़वाइए। तब गौ माता बोली कि यह क्या कह रही हो, मैं कैसे तुम्हारी कोख छुड़वा सकती हूँ, पर मैंने वचन दिए हैं इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। और तब गौ माता ने साहूकार की बहू को बताया कि शाहू माता यहाँ से 7 समुद्र पार रहती है और गौ माता साहूकार की बहू के साथ 7 समुद्र पार अपनी सहेली से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। अब चलते चलते वे रास्ते में थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी और उसके बच्चे रहते थे। गरुड़ पंखनी तो उस समय वहाँ थी नहीं, उसके बच्चे ही थे जो कि बहुत छोटे छोटे थे। और तभी वहाँ एक सांप आया और वो उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए ऊपर चढ़ा। साहूकार की बहू ने जब सांप को देखा तो उसने सांप को मार दिया और
उसे ढाल के नीचे दे दिया और जिससे गरुड़ पंखनी का बच्चा बच गया। लेकिन जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि वहाँ पर खून ही खून है। तो उसे लगा कि इस साहूकार के बेटे की बहू ने मेरे बच्चे को मार दिया है और वह क्रोधित होकर बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने उसे बताया कि मैंने तेरा बच्चा मारा नहीं है, बल्कि उसे सांप के डसने से बचाया है। यह रहा सांप। और फिर उसने मरा हुआ सांप दिखाया। और फिर जब गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे को देखा तो वह एकदम सुरक्षित था। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है, तू जो चाहिए वो मांग, मैं तुझे जरूर दूंगी। तब साहूकार की बहू ने गरुड़ पंखनी से कहा कि हमें 7 समुंदर पार जो शाहू माता रहती है उनके पास जाना है, तो अगर हो सके तो तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। और उसके बाद गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। अब वहाँ पर शाहू माता गौ माता और साहूकार की बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फिर गौ माता से बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और उसके बाद शाहू माता ने कहा कि मेरी तो सिर में जूं बहुत पड़ गई है। तब साहूकार की बहू बोली कि आइए माता, मैं आपकी सिर की सारी जूं निकाल देती हूँ। और उसके बाद उसने शाहू माता के सिर की सारी जूं निकाल दी। तब शाहू माता उससे बहुत अधिक खुश हुई और उससे बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम पहुंचाया है, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे और बहुएं तो कहाँ से आएंगी। तो शाहू माता बोली कि ऐसा क्यों। तब वह बोली कि आप पहले मुझे वचन दीजिए, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी। तो शाहू माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर मैं वचन ना निभाऊं तो धोबी के घाट पर कंकर हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि हे माता, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसकी ननद के हाथों से आपका एक बच्चा मारा गया था और तब आपने मेरी कोख को बांधा था। अब मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है और मैं आपके पास उसे ही छुड़वाने आई हूँ। तब शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तुम्हारी कोख को खोलती तो नहीं, पर क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है इसीलिए अब मुझे तुम्हारी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तू अब अपने घर जा, वहाँ तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं तुझे मिलेगी और तू जाकर 7 उजमन करना, 7 मांडने बनाना, 7 कड़ाही करना। और फिर वह जब अपने घर गई तो देखा 7 बेटे और 7 बहू वहीं पर उसके घर है, जिससे वो बहुत अधिक प्रसन्न हुई। अब अष्टमी के दिन उसने फिर 7 होई बनाई, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लो, नहीं तो थोड़ी देर में ही जो सबसे छोटी बहू है वो अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। और फिर सबने पूजा वगैरह भी कर ली, पर जब उसके रोने की आवाज नहीं आई तो बड़ी बहू ने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देख कर आओ, चाची के घर क्या हो रहा है, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। तो जब बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची कुछ बना रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। तो उन्होंने जाकर अपनी माताओं को यह बात बताई और सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। तब देवरानी बोली कि शाहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करी है, उन्होंने मेरी कोख खोली है। और फिर कहा कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली थी, पर अब शाहू माता को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मेरी कोख खोल दी। तो हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की अभिलाषा, उनकी इच्छाओं को पूरी करना, और जिसे संतान सुख नहीं है उसे संतान सुख देना। तो बोलिए हुई माता की जय। ही हुई माता। अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब सुन लेते हैं भगवान श्री गणेश की कहानी। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। तब बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी।
खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। उसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेश, आ खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। उस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। भगवान गणेश की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सबको देना। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।